अटलांटिक महासागर 4 अरबपतियों को निगल गया। टाइटैनिक सबमरीन में किसी के जिंदा बचने की उम्मीद टूटी। कौन थे ये 4 अरबपति लोग जिन्होंने 6 करोड़ में खरीदी अपनी मौत? अटलांटिक महासागर की गहराइयों में लापता हुए टाइटैनिक सबमरीन को लेकर अब उम्मीदें टूट चुकी हैं। उसमें अब किसी के जिंदा बचे होने की आशा भी खत्म हो चुकी है। रविवार को दुनिया के 4 बड़े अरबपतियों को लेकर महासागर की गहराइयों में गोता लगाने के 45 मिनट के बाद इस टूरिस्ट पनडुब्बी का संपर्क बेस से ऐसा टूटा कि फिर अगले 5 दिनों तक इसका कोई अता पता नहीं लग सका। इस सबमरीन के तलाशी अभियान से जुड़ी एक उम्मीद ये थी कि इसमें 96 घंटे के ऑक्सीजन का इंतजाम था, लेकिन अब वो 96 घंटे भी पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अगर उस लापता सबमरीन में अब तक कोई जिंदा बचा भी होगा तो वो शायद ऑक्सीजन खत्म होने के कारण दम तोड़ चुका होगा। ओशन गेट एक्सप्लोरेशन कंपनी की इस टाइटन पनडुब्बी में खुद इसी की कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश, एक ब्रिटिश व्यवसायी हामिश हार्डिंग के अलावा पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद सवार थे। इन टूरिस्ट ने सागर की अथाह गहराइयों में इस एडवेंचर और टाइटैनिक एक्सप्लोरेशन के लिए पूरे 6 करोड़ रुपए चुकाए थे। दुनिया की इस बड़ी नामी और रईस हस्तियों की तलाश के लिए अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की नौसेनाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। पिछले 5 दिनों से लगातार अटलांटिक महासागर में संभावित जगहों को खंगाला जा रहा था। किसी भी तरह से उन्हें ढूंढ निकालने के लिए टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल किया गया, लेकिन सब बेकार साबित हुआ और आखिरकार टाइटैनिक सबमरीन का पता नहीं लगाया जा सका। हालांकि कनाडा के एक खोजी दस्ते की एक सूचना से कुछ उम्मीद जरूर जगी थी, जिसमें उन्होंने सबमर्सिबल की तलाशी के दौरान पानी के भीतर कुछ आवाजों को सुनने का दावा किया था, लेकिन वो आवाजें कहां से आ रही थी उस जगह को लोकेट कर वहां पहुंचा नहीं जा सका। जिस दौरान ये तलाशी अभियान चल रहा था उस समय कुछ एक्सपर्ट्स की ओर से कई अलग अलग तरह की संभावित थ्योरीज भी सामने आई। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि उसमें सवार लोग शायद पहले ही जहरीली गैस के कारण दम तोड़ चुके होंगे। एक अनुभवी डाइवर रे सिंक्लेयर ने बताया था कि इस तरह की टूरिस्ट सबमरीन में बैटरीज होती हैं जो एक सीमित समय तक ही काम करती हैं। ऐसी सबमरीन बैटरीज में कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर होते हैं जो CO2 को सोख लेते हैं। अगर ये सही तरीके से काम न करें तो इसमें सबमरीन के भीतर पर्याप्त ऑक्सीजन होते हुए भी उसमें खतरनाक जहरीली गैस मिक्स हो सकती है जो लोगों का दम घोटने के लिए काफी है। आपको बता दें कि टाइटैनिक सबमरीन में एक चालक समेत 5 यात्री अटलांटिक महासागर के 3800 मीटर की गहराई में 1911 में दुर्घटना का शिकार हुए उस वक्त के सबसे बड़े जहाज के बल्बे को देखने के लिए उतरे थे, लेकिन पनडुब्बी के पानी की गहराइयों में उतरने के 45 मिनट के भीतर ही उसका संपर्क टूट गया, जिसके बाद से उसे अब तक ढूंढा नहीं जा सका। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।